क्या अब खुलेंगे चुनावी बॉन्ड्स से राज? एसबीआई का चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी देने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से 2 बार फटकार लगने के बाद अब एसबीआई लगता है लाइन पर आ गई है, क्योंकि एसबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है कि उसने चुनावी बॉन्ड्स के यूनिक नंबर समेत इससे जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। ऐसे में अब चुनावी बॉन्ड्स से देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की पोल पट्टी शायद खुल जाएगी, क्योंकि जिस यूनिक नंबर को लेकर ये कहा जा रहा था कि इसी में चुनावी चंदे के डोनर और रिसीवर की पूरी जानकारी है, वहीं विपक्ष भी लगातार चुनावी बॉन्ड्स को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी देने का जो दावा किया है, उसके ही हलफनामे से एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या एसबीआई ने एक बार फिर कोई पेंच तो नहीं फंसा दिया, क्योंकि एक बार सीजेआई की फटकार के बाद भी एसबीआई ने यूनिक नंबर की जानकारी छुपा ली थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से जारी हलफनामे की, जो कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। दिनेश खारा ने यह जानकारी दी है कि एसबीआई ने अब भारतीय चुनाव आयोग को कलेक्टिव रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदारों के नाम, उसकी राष्ट्रीय यूनिक नंबर, चुनावी बॉन्ड्स भुनाने वाली पार्टियों के नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दे दिए हैं। एसबीआई के चेयरमैन ने अपने इस हलफनामे में ये साफ कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी इससे ज्यादा जानकारी अब उसके पास नहीं है। अब जैसा कि एसबीआई ने साफ कर दिया है कि अब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो जानकारियां दी हैं, उनमें यूनिक नंबर भी शामिल हैं, जिसके जरिए एक एक कर चुनावी चंदे का सारा राज सामने आने की पूरी संभावना है। अब इस नई जानकारी को भारतीय चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जानकारी हमने मांगी थी वो आप अभी तक क्यों नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सारी जानकारी देने के लिए आप बाध्य हैं। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये आदेश दिए थे कि चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर के डिटेल भी आपको देने होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा को आदेश दिए थे कि यूनिक नंबर समेत सारी जानकारी देते वक्त एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आज एसबीआई ने पालन तो कर दिया है। अब उम्मीद है कि एसबीआई अपने दावे के मुताबिक अब इस संबंध में कोई भी जानकारी अपने पास नहीं छुपाई होगी, क्योंकि अगर एक बार फिर वो ऐसा करती है तो कोर्ट के आदेश की अवमानना इसे मानी जाएगी और फिर वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।